नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन इन इंडिया। अभी इरिगेशन अप्लाई करने के लिए, वो मेथड को अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी चीजें मतलब होनी चाहिए, ओके, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहली बात है कि हमको प्लेन एरिया होने चाहिए, ओके। प्लेन एरिया हो गए तो आप आराम से ये केनाल है वो डिग कर पाएंगे। दूसरा, आपका जो सोइल होगा वो सॉफ्ट होना चाहिए, फर्टाइल लैंड होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। तो आराम से आप जो डिगिंग का जॉब होता है वो इजीली हो सकता है। फर्स्ट वन, प्लेन होना चाहिए, ओके। फर्टाइल लैंड और प्लेन होना चाहिए। वेरी सॉफ्ट विथ जेंटल स्लोप, मतलब जेंटल स्लोप आपको पता है ना, वो जो हिमालय होता है ना, वो स्लोप जेंटल नहीं कहते, मतलब ऐसे लो हाइट से धीरे धीरे करके नीचे आते हैं, उस टाइप का, ओके। दूसरा, क्लेई सॉइल होना चाहिए, डीप क्लेई सॉइल। लेकिन हमको टॉप सॉइल वो नहीं चाहिए, डीप क्लेई सॉइल। लेकिन हमको उसके नीचे सब सॉइल होता है वो हमको डीप क्लेई होना चाहिए, जिससे कि रेन वाटर जब आए तो उसको आराम से वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं और जो हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल होता है उसको बढ़ा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी धीरे धीरे करके इंक्रीज होनी चाहिए। तो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी इंक्रीज होगी तो आपको पता है कि जब ऑफ सीजन आएगा रेन का, तो ड्यूरिंग दैट टाइम आप वेल, ट्यूबवेल, उसके हेल्प से आप इरिगेशन मतलब कर सकते हो, ओके। दूसरा, पेरिनियल स्नो फेड रिवर ऑफ द प्लेन आर रेगुलर सोर्स ऑफ इरिगेशन। पेरिनियल रिवर मतलब जो पहाड़ों से मतलब कंटिन्यूअसली बर्फ पिघलता रहता है, उससे आपको जो पानी मिलता रहता है, तो वो एक आपका मतलब हेल्प करेगा आपको इरिगेशन के लिए, ओके। नेक्स्ट अगर देखने जाए तो पेनिनसुलर इंडिया की आगे भी बात हो चुकी है, और शायद किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, मैंने उसको आंसर दे दिया था कि भाई सर व्हाट इज पेनिनसुलर। तो पेनिनसुलर मतलब जो एरिया हार्ड रॉक वाला होता है, जहां पे आप इजीली रिवर या कुछ भी डीप करना होता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो वो वाले एरिया में आप टैंक इरिगेशन मेथड जो कॉमन है वहां पे, उससे आप मतलब यूज कर सकते हो एग्रीकल्चर के हिसाब से। ये थे फैक्टर्स रिक्वायर्ड। अभी मेथड ऑफ इरिगेशन अगर आप देखने जाओगे तो फर्स्ट वाला हमारा केनाल इरिगेशन मेथड है, ओके। उसमें हमारे दो टाइप आएंगे। पहले हम केनाल इरिगेशन मतलब वो क्या होता है वो देख लेते हैं। तो आपको पता है कि 30% हमको आगे हमने देखा था कि भाई कल्टीवेटेड एरिया है उसको 100 सेंटीमीटर जितना रेनफॉल मिल जाता है, तो आराम से उनका जो मतलब रेन का जो अमाउंट होता है डेट इज सफिशिएंट फॉर देम 30%। लेकिन जो 40% की बात हुई थी तो उनको 75% जितना रेनफॉल मिलता है सेंटीमीटर जितना, तो जो कम है तो उनके लिए हमको ये केनाल इरिगेशन की जरूरत ज्यादा होती है, ओके। This type of irrigation is more prevalent in northern part of the country where the river are perennial and flow through the flat terrain. ऊपर से आते हैं और नीचे प्लेन में फैल जाते हैं। तो ऐसे जो रिवर होते हैं वो हमको केनाल इरिगेशन में हेल्पफुल होते हैं, जो कंटिन्यूअसली आपको वाटर देते रहेंगे, ओके। कंडीशन नेसेसरी फॉर डिगिंग केनाल, क्या क्या होना चाहिए कि आप किस तरह से मतलब केनाल को बना सकते हो। तो आपका फर्स्ट वाला पॉइंट है लो लेवल रिलीफ विथ डीप फर्टाइल सोइल। लो लेवल रिलीफ का दो होता है, एक हाइट होता है, एक नीचे वाला होता है। तो हमको यहाँ पे याद रखना है लो लेवल बोला है तो मतलब नीचे एरिया है आपका जो लैंड एरिया, प्लेन एरिया, वो नीचे होना चाहिए। तो ऊपर से आराम से आप पानी मतलब पहुंचा सकते हो, ठीक है। सेकेंड थिंग इज पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर। आपको पूरा साल तक पानी मिलता रहे ऐसा सोर्स होना चाहिए, जैसे मतलब स्नो फेड रिवर जो बोलते हैं उनको, ओके। तो वो कंटिन्यूअसली अगर पानी मिलता रहेगा तो केनाल में पानी आता रहेगा और इरिगेशन फैसिलिटीज हम फील्ड तक, फार्मर्स तक पहुंचा सकते हैं, ओके। और बीच में आप डैम या बैरेजेस लगा सकते हो, जिससे क्या है पानी का फ्लो थोड़ा अप हो जाएगा, फिर उसको खोल दोगे तो पानी सब जगह पे पहुंच जाएगा, ओके। तो इस तरह से ये आपका केनाल इरिगेशन है। अभी देखने जाएंगे तो केनाल इरिगेशन 2 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, ओके। इन्यूडेशन केनाल एंड पेरिनियल केनाल। तो इन्यूडेशन केनाल क्या है वो देख लेते हैं। तो कि ये these canal are taken out from the river without any regulatory system like weirs and barrages at their head to regulate the flow of water। अभी यहाँ पे आपको कोई सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं होती है,
ये उस जगह पे होता है जहां पे फ्लडिंग होता है, पानी बहुत सारा होता है। ओके, तो ऑटोमेटिकली आप नीचे के लेवल में आप एक मतलब बैरेजेस जैसा नीचे लगा दोगे, ऊपर आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वाटर का लेवल अप लाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ओवर फ्लडेड होते हैं, तो आराम से मतलब वो पानी सब जगह पे पहुंच सकता है। ओके, तो लोअर कोर्स होता है जो नीचे वाला एरिया, वहां पे आप कोई बैरेजेस लगा दोगे तो आराम से फिर वहां से पानी आपको फ्लो करता मिल जाएगा। और लोअर रीजन होना चाहिए जिससे मतलब इरिगेट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। ओके, सेकेंड थिंग, द कैनाल आर टेकन आउट फ्रॉम द रिवर व्हेन दे आर इन फ्लड। अभी आपको इरिगेशन कैनल का मतलब ये आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि भाई कैनाल आर टेकन आउट फ्रॉम द रिवर व्हेन दे आर इन फ्लड एंड देयर इज एक्सेस ऑफ वाटर। फ्लड होगा, ज्यादा पानी होगा तो ही ये कैनाल काम करेगा। ओके, नॉर्मल लेवल पे दिस कैनाल विल नॉट वर्क। ओके, क्योंकि ऊपर हमने कोई बैरेजेस के ऐसा कुछ लगाया नहीं है, नेचुरल वे ऑफ सिस्टम होता है, उस तरह से ये काम करता है। ओके, ओनली द lower level region can be irrigated by such canal as once the rainy season is over and flood subside, the level of water falls below the level of canal head. Such a canal was taken out from the river Satluj, which is prone to flood during the rainy season. अभी एक बार पानी देखो फ्लडिंग एरिया होगा ना, वहीं पे ये आप कैनाल यूज कर सकते हो। फ्लडिंग अगर एक बार मतलब पानी का लेवल है वो नीचे आ गया, तो हमने तो कोई ऐसा मतलब बैरेजेस के कुछ बनाया नहीं है अपर लेवल पे, तो पानी का वाटर लेवल राइज हो तो आराम से मतलब आपका जो एक बार फ्लडिंग चला गया तो ये कैनाल है वो फिर काम करेगा नहीं। ओके, सेकेंड एडवांटेज की अगर हम देखने जाए तो आप इजीली एंड चीपली इसको बिल्ड कर सकते हो, फ्लड कंट्रोल कर सकते हो, ये दो इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज देखने जाओगे तो देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ वाटर सप्लाई। यहाँ पे फ्लडिंग होगा तो पानी मिलेगा, फ्लडिंग नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, मतलब ये अनसर्टेन है आपका कैनाल के हिसाब से। ड्यूरिंग कैनाल दिस कैनाल आर यूजफुल ओनली ड्यूरिंग फ्लड, आपको पता है। ओनली लोअर लैंड एरिया कैन बी इरिगेटेड, नीचे वाला एरिया है उसको ही मिल सकता है, अगर ऊपर वाला एरिया होगा तो वहां पे उनको पानी मिलेगा नहीं। ओके, क्योंकि हमने लोअर लेवल में ही बैरेजेस बनाए हैं तो वहां से आपको पानी मिल सकता है। तो ये थे हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ओके, अभी पेरिनियल रिवर का अगर हम देख लेते हैं तो पेरिनियल रिवर मतलब होता है पूरे साल तक पानी मिलता रहता है, कंटिन्यूअसली वाटर सप्लाई इज देयर। ओके, तो वहां पे आप आर्टिफिशियल लेक बना के, बैरेजेस बना के, डैम बना के आप कंस्ट्रक्ट करके आप कैनाल उसके कैनाल थ्रू आप जा सकते हो। एडवांटेज अगर हम देखने जाए तो एज दिस कैनाल सर्व थ्रू आउट द ईयर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द एरिया ऑफ लेस और अनसर्टेन रेनफॉल इज इंक्रीज कंसिडरेबली। अभी पेरिनियल कैनाल की हेल्प से जो एरिया में बारिश बहुत कम होता था तो उनको अभी पानी मिल रहा है, तो उनका प्रोडक्शन लेवल हाई हो रहा है और उनको मतलब क्रॉप्स ग्रो करने में कोई डिफिकल्टी नहीं हो रहा है। सेकेंड थिंग, एज दिस कैनाल सप्लाई वाटर इवन ड्यूरिंग द हॉट सीजन, कल्टीवेशन ऑफ सम क्रॉप्स कैन बी कैरीड डाउन द ईयर। मतलब आप पूरे साल तक अगर क्रॉप्स ग्रो करना है तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि ड्राई सीजन में भी आपको पानी ये कैनाल प्रोवाइड कर सकता है, पेरिनियल कैनाल, तो आपको इजीली पानी मिलता रहेगा। ओके, डिसएडवांटेज की बात करें तो कि प्रॉब्लम ऑफ सॉल्ट इवरेंस ड्यू टू ओवर फ्लडिंग ऑफ द फील्ड विच मेक द सॉइल अनसुटेबल फॉर फार्मिंग। कंटिन्यूअसली ओवरफील्ड आपका हो जाएगा तो सॉल्ट का लेवल है वो बढ़ जाएगा। ओके, जो फार्मिंग के लिए सुटेबल नहीं है। सेकेंड थिंग, problem of waterlogging in the case of unlined canal as the water soaks into the adjoining area turning into swamps। अभी पानी मतलब फटाफट उसको मतलब एब्जॉर्ब तो नहीं कर पाएगा, आपको पता है वो टोरेंटियल बारिश की हम जब बात करते थे तब की बात है। तो जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाएगा तो फिर उसका दूसरी जगह पे पानी चला जाएगा, तो दूसरी जगह पे चला जाएगा तो मतलब स्वैम्प मतलब कुछ जगह पे बहुत सारा पानी ऐसे ही मतलब पड़ा रहेगा तो वेस्टेज हो जाएगा आपका। ओके, To save the overflooding, it is necessary to line the canal with bricks and mortar along the embankment। मतलब जब ज्यादा पानी होता है तो उस टाइम पे मतलब हमारा जो कैनाल है ना वो मतलब मजबूत होना चाहिए, ब्रिक और ऐसे बना हुआ होना चाहिए। अगर आप अनलाइन बनाओगे तो वो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम होगा, स्पैम्स होंगे, छोटे छोटे खड्डे वहां पे पानी भरा रहेगा, ये सारे प्रॉब्लम होंगे, ये हमारे डिसएडवांटेजेस है। ओके, इट इज एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट सच ए कैनाल प्रॉपरली। अभी कैनाल का लेंथ आप देखने जाओगे तो कहां से लेके कहां तक पहुंचाना होता है। ओके, ऊपर के एरिया से लेके नीचे तक सब जगह पे ब्रिक वाला मतलब अच्छा स्ट्रॉन्ग वाला आप एम्बार्कमेंट बनाओगे, वॉल जैसा बनाओगे तो इट विल क्रिएट ए वेरी मतलब कॉस्टली हो जाएगा आपके लिए। ओके,
इरिगेशन बाय कैनाल इज मोर सुटेबल इन नॉर्दर्न इंडिया एज कंपेयर टू साउथ ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अभी नॉर्दर्न इंडिया में कैनाल ज्यादा है, ओके, एज कंपेयर टू साउथ, तो उसके क्या रीजन है? द रिवर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन आर पेरिनियल। फर्स्ट थिंग, ये आपको एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि एज कंपेयर टू नॉर्दर्न एरिया, साउथ एंड सदर्न एरिया, तो नॉर्दर्न एरिया में पेरिनियल कैनाल है वो ज्यादा है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो ये आपको आंसर देना है कि भाई वहां पे रिवर है वो पेरिनियल है, कंटिन्यूसली पानी मिलता रहता है, ओके। साउथ इंडियन रिवर आर सीजनल, तो साउथ इंडिया में मे बी पॉसिबल रेनी सीजन होगा तब पानी होगा, उसके बाद नहीं होगा, तो ये एक रीजन आप बोल सकते हो, ओके। The surface of the northern plain is flat and soft and hence easily to dig, while in the south the region being rocky is difficult to dig. दूसरा रीजन आप दे सकते हो कि प्लेन एरिया है, सॉफ्ट एरिया है, आराम से कैनाल बना सकते हैं, किसमें? तो कि नॉर्दर्न प्लेन में। सदर्न प्लेन में हार्ड रोकी आपको स्टोन मिलेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा कैनाल बनाना, ओके। नेक्स्ट, द डिमांड फॉर इरिगेशन इज ग्रेटर इन द नॉर्दर्न पार्ट एज दिस इज प्रीडोमिनेंटली एन एग्रीकल्चर रीजन where the proportion of arable land is highest due to high fertility of soil than the other area of। तो अगर आप साउथ के रीजन में, साउथ की साइड कंपैरिजन करोगे तो नॉर्दर्न प्लेन में, नॉर्दर्न एरिया में ज्यादा फर्टाइल सॉइल है, ज्यादा एग्रीकल्चर एरेबल लैंड है एज कंपेयर टू साउथ, ओके। तो यहाँ पे पेरिनियल कैनाल है उसका इंपोर्टेंस बढ़ जाता है, ओके। थैंक यू वेरी मच।